अरे भाई साहब, ये है स्पाइडरमैन। कसम से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने के बाद एक ही चीज बोलने का मन करता है, मार्वल स्टूडियोज को स्पाइडरमैन की मूवी बनाने के लिए हर बार मल्टीवर्स, 10 सुपर हीरो और 50 कैमियोस की जरूरत नहीं है। बस हमें पीटर पार्कर दो, उसकी लाइफ दो, उसकी प्रॉब्लम्स दो और एक ऐसा स्पाइडरमैन दो जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्विंग करे, क्रिमिनल्स की हड्डियां तोड़े और फिर रात को घर आकर सोचे कि पीटर पार्कर की लाइफ आखिर है क्या। और ब्रांड न्यू डे एग्जैक्टली वही करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मूवी स्पाइडरमैन से ज्यादा पीटर पार्कर की स्टोरी पर फोकस है और मेरे लिए पर्सनली यही इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नो वे होम की एंडिंग के बाद पीटर लिटरली अकेला रह गया था। दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। एमजे और नेड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और पीटर के पास प्रैक्टिकल सिर्फ एक आइडेंटिटी बची है और वो है स्पाइडरमैन। लेकिन यही मूवी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है, अगर पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ ही खत्म हो जाए तो क्या वो सिर्फ मास्क पहनकर स्पाइडरमैन बनकर रह सकता है। और इसी वजह से ये मूवी मुझे एमसीयू की नॉर्मल सुपर हीरो मूवीज से काफी डिफरेंट लगी। यहाँ दुनिया बचाने से पहले पीटर खुद को बचाने की कोशिश करता है और टॉम हॉलैंड ने इस बार पीटर को जिस तरह पोर्ट्रे किया है ना, वो पहले से काफी अलग लग रहा है। होमकमिंग वाला पीटर याद करो, टोनी स्टार को इम्प्रेस करना है, एवेंजर्स बनना है, हाईटेक सूट चाहिए और स्कूल भी मैनेज करना है। लेकिन यहाँ टोनी नहीं, उसकी पुरानी कंफर्टेबल लाइफ भी नहीं और पीटर पार्कर को याद रखने वाले लोग भी नहीं है। अब जो बंदा तुम्हारे सामने है वो सिर्फ स्पाइडर बॉय नहीं रहा, अब वो स्पाइडर मैन बन चुका है। और मूवी तुम्हें ये सिर्फ डायलॉग से नहीं बताती, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसके डिसीजंस देखो, उसकी फाइटिंग स्टाइल देखो। पीटर पहले की तरह हर सिचुएशन में कंफ्यूज टीनेजर नहीं लगता। उसको पता है कि उसकी पावर्स क्या कर सकती हैं और फाइट के बीच में उन्हें कैसे यूज करना है। और बाई फाइटिंग सिक्वेंसेस, यहाँ मेकर्स ने स्पाइडरमैन की एक्शन को काफी ज्यादा स्टाइलिश बना दिया है। पीटर की एजिलिटी, वॉल मूवमेंट, स्विंग इन और क्लोज कॉम्बैट, इनको कंबाइन करके जो सीक्वेंस क्रिएट किए गए हैं वो स्पाइडरमैन को जेन्युइनली पावरफुल फील कराते हैं। पहले एमसीयू स्पाइडरमैन की फाइट्स में गैजेट्स और स्वीट टेक्नोलॉजी का रोल काफी ज्यादा नोटिसेबल रखता था, लेकिन यहाँ फोकस पीटर की एक्चुअल एबिलिटीज पर ज्यादा फील होता है और कैमरा भी उसके साथ कंटिन्यूअसली मूव करता है। पीटर एक एनिमी को हिट करता है, वेब से दूसरे को पुल करता है, वॉल का यूज मोमेंटम के लिए करता है और नेक्स्ट सेकंड हवा में डायरेक्शन चेंज। दिस इज स्पाइडरमैन एक्शन ब्रो। लेकिन अब आती है वो चीज जिसे देखकर पुराने स्पाइडरमैन फैंस, इनके दिमाग में एक नाम जरूर आएगा, डायरेक्टर सैम रेमी। सीरियसली मूवी के कुछ मोमेंट्स में मुझे स्पाइडरमैन 2 वाली फीलिंग आई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवी पूरी तरीके से स्पाइडरमैन 2 की कॉपी है, बिल्कुल नहीं। मैं उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ, एक सुपर हीरो जिसके पास इनक्रेडिबल पावर है लेकिन उसकी सबसे बड़ी फाइट किसी विलन के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसकी खुद की लाइफ के अगेंस्ट है। और यही सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 की जान थी। पीटर दुनिया को स्पाइडरमैन बनकर सेव करता है, लेकिन पीटर पार्कर बनकर नॉर्मल लाइफ मेंटेन करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्रांड न्यू डे उस क्लासिक स्पाइडरमैन कॉन्फ्लिक्ट को मॉडर्न एमसीयू के अंदर वापस लेकर आती है। और एक चीज और, ऑर्गेनिक वेब्स। हाँ भाई, पीटर्स के पावर में जो चेंज आया है, स्पेशली ऑर्गेनिक वेब वाला, वो इंटेंशनली सैम रेमी एरा स्पाइडरमैन की याद दिला देता है। ट्रेलर कवरेज में भी ऑर्गेनिक वेब को मेजर चेंज और तौर पर हाईलाइट किया गया था। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि एमसीयू के पीटर की एक आइडेंटिटी उसके मैकेनिकल वेब शूटर भी थे, वो उसकी इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करते थे। लेकिन ऑर्गेनिक वेब स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को एक कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल डायमेंशन देते हैं। उसकी बॉडी और पावर्स का पार्ट बन चुका है। अब वेब उसके लिए सिर्फ एक गैजेट नहीं, उसकी बॉडी और पावर का एक पार्ट बन चुका है। और मुझे ये चेंज काफी इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन एक्शन और पावर के बीच में मूवी का इमोशनल कोर भी पीटर ही है। दुनिया उसको नहीं जानती लेकिन पीटर दुनिया को नहीं भूला। ये लाइन प्रैक्टिकली पूरी मूवी का इमोशनल फाउंडेशन है। सोनी भी ऑफिशियल सिनोप्सिस में इसी कॉन्फ्लिक्ट को सेंट्रल पॉइंट कर रखता है। सोचो, तुम्हारे सामने वो लोग हैं जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिनको तुम जानते हो, तुम्हारी उनके साथ मेमोरीज हैं, तुम जानते हो तुम्हें उनके लिए क्या सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उनके लिए तुम बस एक स्ट्रेंजर हो। पीटर के लिए इससे पेनफुल सिचुएशन और क्या होगी। और इसी वजह से टॉम हॉलैंड को इस बार कॉमेडी के साथ काफी मिच्योर इमोशनल मटेरियल मिलता है। अर्ली क्रिटिकल रिएक्शंस ने भी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को और उसकी परफॉर्मेंस को मूवी की स्ट्रेंथ में काउंट किया है। और मुझे एक और डिसीजन काफी अच्छा लगा, मूवी को सिर्फ कैमियो फेस्टिवल नहीं बनाया गया। नो वे होम का स्केल इनमर्स था, टॉबी एंड्रयू विलेंस मल्टीवर्स और नॉस्टैल्जिया। लेकिन उसके बाद अगर मेकर्स और बड़ा मल्टीवर्स स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश करते तो शायद पीटर खुद बैकग्राउंड में चला जाता। लेकिन यहाँ पर ब्रांड न्यू डे बिल्कुल उल्टा कर स्केल को कैरेक्टर के नीचे रखती है और इसी वजह से पीटर पार्कर दोबारा अपनी मूवी का एक्चुअल सेंटर लगता है। हाँ, मूवी परफेक्ट नहीं है, कुछ पोर्शंस की पेसिंग और टाइट हो सकती थी और कुछ स्टोरी एलिमेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग लैंड नहीं करती जितना पीटर का पर्सनल आर्क करता है। क्रिटिकल रिस्पॉन्स में भी फेसिंग और अनइवननेस को कुछ रिव्यूअर्स इशू मानते हैं, लेकिन जब मूवी पीटर पार्कर पर फोकस करती है तब ये मूवी साइन करती है। और मेरे लिए ब्रांड न्यू डे का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मूवी स्पाइडरमैन को बिगर बनाने के चक्कर में पीटर पार्कर को नहीं भूलती, एक्चुअली अपोजिट, पीटर पार्कर को तोड़कर स्पाइडरमैन को बड़ा बनाती है। नो वे होम में पीटर ने सेक्रीफाइस करना सीखा, ब्रांड न्यू डे में वो कंसिक्वेंसेस के साथ जीना सीख रहा है।
पहले वो सिर्फ टीनेजर था जिसके पास स्पाइडरमैन की पावर्स थी। अब वो एक आदमी है जिसने समझ लिया है कि स्पाइडरमैन होने की एक्चुअल प्राइस क्या होती है। तो दोस्तों, स्पाइडर बॉय इज गॉन एंड स्पाइडरमैन इज फाइनली हियर। अगर तुम सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज के फैन हो तो स्पेशली स्पाइडरमैन 2 के तो ब्रांड न्यू डे के कुछ इमोशनल और ग्राउंडेड मोमेंट्स तुम्हें डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक फील करा सकते हैं। इस मूवी की एक्शन सीन्स स्टाइलिश है, पीटर पार्कर का इमोशनल आर्क स्ट्रॉन्ग है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पहले से मेच्योर फील होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मूवी को पता है कि स्पाइडरमैन की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी दुनिया को बचाने की नहीं, पीटर पार्कर की लाइफ को संभालने की होती है। तो अब तुम कमेंट्स में बताना तुम्हें मेच्योर पीटर पार्कर ज्यादा पसंद आया या होमकमिंग वाला यंग स्पाइडरमैन, और ऑर्गेनिक वेब के बारे में तुम लोगों का क्या ओपिनियन है। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना, और ऐसी अल्टर डिटेल मूवी रिव्यूज ट्रेलर एनालिसिस के लिए RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।